किसान भाइयों, मेरे चैनल किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा हमने वीडियो नहीं डाला है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप गोट फार्मिंग खोलना चाहते हैं, आपका प्लान है, आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चल रहा है कि हम भी गोट फार्मिंग की दुनिया में आएँ, थोड़ा अपनी किस्मत आजमाएँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, कहीं भी है, क्योंकि जो दूर की ढोल होती है वो बहुत सुहानी होती है, लेकिन जब उसके करीब जाएंगे तो आपको लगेगा बस ये तो पीट रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं है। इसलिए अगर आप वीडियो देख के, किसी के चैनल पे जाके देख के और जोश में आके अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं करिए, क्योंकि आप फंस जाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो पहले उसमें नॉलेज लीजिए, क्योंकि बहुत सारे गोट फार्मर असफल हो जा रही हैं। जितनी ज़्यादा गोट फार्मिंग खुल रही है उससे ज़्यादा कहीं बंद हो जा रही हैं। लोग बोलते हैं यार गोट फार्मिंग खराब है, बिजनेस बहुत बेकार है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कोई बिजनेस खराब नहीं होता, कोई धंधा बेकार नहीं होता। बस करने का हमारा तरीका बेकार होता है। या तो हमको पूरी जानकारी नहीं होती, पूरा नॉलेज नहीं होता, या तो हम सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते। अब मालूम पड़ा हम नए गोट फार्मर हैं, अब बारिश के टाइम में गोट फार्मिंग शुरू कर देंगे तो आप कहाँ से सक्सेस होंगे? आपको गियर का पता नहीं, आप गाड़ी लेके चले जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? इसलिए अगर आपको गाड़ी चलाना है तो पहले थोड़ा बहुत जानकारी लीजिए, और उससे ज़्यादा जरूरी है लेसन लीजिए। तो गोट फार्मिंग के लिए कोशिश करिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ट्रेनिंग करिए, आपके आसपास अगल बगल जो भी बेहतर जानकार इंसान हो, क्योंकि हर जगह आपके अगल बगल में कोई ना कोई जानकार पुराना बंदा मिल जाएगा, उसके पास जाइए, महीने 15 दिन उससे जानकारी लीजिए, नॉलेज लीजिए, उसके बारे में सीखिए, उसके बाद आके आप गोट फार्मिंग करिए। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे लोग क्यों असफल हो रहे हैं, और सफल हो रहे हैं तो क्यों सफल हो रहे हैं। दोनों बातें हैं। सफलता असफलता में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होती, बस कुछ ही बातें होती हैं जो आदमी को मिस्टेक कर देता है, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो जाता है। और थोड़ा सा इंसान अपना जहन लगा के, जानकारी लेके, मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। बकरी खरीदना बड़ी बात नहीं है, बकरी तो कोई भी जाके 10 बकरी लाके खड़ी कर लेगा, लेकिन 10 बकरी की बात नहीं है। यहाँ आप कमर्शियल गोट फार्मिंग करने जा रहे हैं, आपका प्लान बड़ा होना चाहिए। 100, 200, 300, 500, 1,000 का होना चाहिए। 10 बकरी में आप क्या करेंगे? 50,000 कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे, उससे आपका घर का खर्चा नहीं चलेगा। फिर आप बोलेंगे यार ये नुकसान हो रहा है, हटाओ इसको, हम चलते हैं बंबई, दुबई, सऊदी। इसलिए आप पहले सेट कर लीजिए अपना माइंड, हमारा टारगेट क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमको करना क्या है, और किस जगह तक और कहाँ तक लेके जाना है। उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। सबसे पहले आप जमीन का चयन करिए, किस जमीन पे हमको गोट फार्मिंग करना है, उसके अगल बगल रोड है कि नहीं है, पानी है या नहीं है, क्योंकि बकरी को पानी भी चाहिए और उसके पास सामान लाने के लिए, फीड लाने के लिए रोड भी चाहिए। और बकरी फार्म गांव में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगल बगल वाले रोज आपको डिस्टर्ब करे, भैया बकरी बहुत चिल्ला रही है, हम सो नहीं पा रहे हैं, अपना फार्म यहाँ से हटाइए। फिर आपने फार्म गांव में बना दिया 10 लाख का, फिर वो कंप्लेन कर दिया, फिर आप हटाएंगे, 10 लाख का आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए चयन बहुत जरूरी है, कि हमको किस जगह पे काम करना है उसका चयन होना चाहिए, किस ब्रीड पे हमको काम करना है, यानी बकरी की आपको जानकारी होनी चाहिए, किस ब्रीड पे हम काम करें। और अगर आपको ब्रीड की जानकारी है, उससे ज़्यादा जरूरी है मार्केट के बारे में पता करना। यानी उस ब्रीड को तो हम जानते हैं, ब्रीड को हमने पाल लिया, उसको बेचेंगे कहाँ ले जाके, हमारे मार्केट में उसका डिमांड है या नहीं है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले आप आपके अगल बगल जो भी मार्केट है, उस मार्केट में जाइए और पता करिए किस ब्रीड का ज़्यादा लोग डिमांड है, किस ब्रीड पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, किस ब्रीड को हम जिलाएंगे तो हम उसको आसानी से बेच लेंगे। क्योंकि किसी चीज़ को जिलाना या पालना, उसको तैयार करना बड़ी बात नहीं है, उसको बेचना बड़ी बात है। इसलिए मार्केट की आपको जानकारी हो जानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ब्रीड को आपको जानकारी हो गई, उसके बाद बकरी को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, फीड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बकरी में सबसे ज़्यादा अगर प्रॉफिट आपको कमाना है तो आपको फीड के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए। फीड कॉस्ट अगर आप कम कर लेंगे तो आप एक सफल गोट फार्मर हो जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता।
क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे एक बकरी में 20 रुपए जा रहा है, एक दिन का 25 रुपए जा रहा है, 30 रुपए जा रहा है, और किसी वीडियो में हम देखते हैं वो बोलते हैं भाई हम तो 2 रुपए में काम चला रहे हैं, हमारा 5 रुपए में ही हो जा रहा है। तो वो बहुत जरूरी है, आपको किस तरीके से फीड तैयार करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है और किस टाइम पे खरीदना है। तो आप कोशिश करिए सीजन में खरीदिए, क्योंकि अभी अगर गांव में हम भूसा जो है, गेहूं का अगर हम भूसे की बात कर लें तो इस समय 7 रुपए 8 रुपए किलो चल रहा है। लेकिन अगर आप सीजन में लेंगे तो आपको खेत में ऐसे कुचुआ मिल जाएगा, उसका रेट ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए या 2.5 रुपए पड़ेगा बस। अगर हम दलहनी चारे की बात कर लें, दलहनी चारे में बहुत सारे आ जाते हैं, मूंग आ जाता है, अरहर आ जाती है, मसूर आ जाता है, जिसके यहाँ जो होता हो, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग दलहनी पाई जाती है। यूपी में तो दलहनी भूसा इतना ज्यादा नहीं है, वहां पे गेहूं का ज्यादा होता है, तो पैरा कुट्टी होती है। तो आप उसको सीजन में खरीद लीजिए, और उसके बाद उसको खिलाना कैसे है, इस पे भी बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग इस पे भी मार खा जाते हैं, भैया हमारी बकरी तो पैरा कुट्टी नहीं खा रही है, भूसा नहीं खा रहा है, सब खाती है। खिलाने का तरीका होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और आप हरे घास का जरूर इस्तेमाल करिए। आप उस जगह पे फार्म खोलिए जिसके अगल बगल में, अगर आपका खुद का खेत नहीं है कोई बात नहीं, आप लीज पे ले लीजिए, रेंट पे ले लीजिए। बहुत सारे लोग देते हैं साल 2 साल 3 साल का, ऐसा हरा चारा लगाइए। उससे क्या होता है, फीड कास्ट कम हो जाता है। हरा चारा आपका 50% फीड कास्ट कम कर देगा। लेकिन उसमें भी मसले होते हैं, बारिश में कैसे खिलाना है, ठंड में कैसे खिलाना है, क्योंकि ठंड में अगर आप ज़्यादा हरा चारा खिलाएंगे फिर भी बकरी बीमार हो जाएगी। बारिश में पानी लग गया है, अगर वो हरा चारा खिलाएंगे तब भी बकरी नुकसान कर देगी। इसलिए ये सब बहुत ज़रूरी है, आपको नॉलेज लेना, जानकारी लेना मेरे भाई। बकरी पालना बड़ी बात नहीं है, बकरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक 30% जानकारी आपको ना हो जाए, आप बकरी फार्म में हाथ नहीं लगाइए। ये हम अपने भाई समझ लो, या छोटा भाई या बड़ा भाई, जो भी आप समझ लो, हम आपके बेहतर के लिए कह रहे हैं। पहले आप जानकारी ले लीजिए, क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो आप नुकसान में चले जाएंगे। फिर बदनाम करेंगे किसको, गोट फार्मिंग को। हालांकि गोट फार्मिंग बिजनेस खराब नहीं है, दुनिया में हर चीज का रेट घट जाएगा, लेकिन गोश्त जब से हम पैदा हुए हैं कभी नहीं सुना कि बकरे का मीट जो है उसका रेट घट गया हो। कोरोना काल आपने देखा होगा, हर कोई देखा था, जो मुर्गी का फार्म खोले थे उनकी क्या हालत हो गई थी। अपने बच्चे को दफना रहे थे, फेंक रहे थे, 5 रुपए 10 रुपए किलो, कोई पूछ नहीं रहा था। लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, कितने लोग को हार्ट अटैक हो गया, कितने लोग मर गए। लेकिन बकरी में कोई एक गोट फार्मर पूरे हिंदुस्तान में आप बता दो कि कोरोना के टाइम में लॉस में चला गया हो, नहीं। उसका डिमांड और हाई हो गया। क्यों? लोग डर से गोश्त नहीं खा रहे थे मुर्गी का, कि उसमें कोरोना आ गया है। तो इससे अच्छा यार बकरे का लाओ, एक बोटी कम खाएंगे चलेगा, लेकिन बकरे का खाओ। मुर्गी का सस्ता भले है, लेकिन खा लिया, कहीं बीमार हो गए, कोरोना हो गया, तो उससे ज्यादा डॉक्टर को दे देंगे। इसलिए लोग डर से नहीं खा रहे थे। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बकरे का मीट का डिमांड है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़े का या जो अदर जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उसके गोश्त हर आदमी नहीं खाते। 10% लोग उसको खाते हैं, या 20% लोग। 70% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बकरे का मीट का सेवन करते हैं। तो आप सोचो दुनिया कितनी बड़ी है और कितना बड़ा इसका बिजनेस होगा। तो ये सब ध्यान में रख के डिटेल एक फाइल बनाइए। सबसे पहले एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए, और उसमें लिखिए डिटेल आपको क्या क्या चाहिए। बकरी को पूरी तैयारी करिए। एग्जाम आपको 1 साल बाद होता है, लेकिन आप 1 साल पूरा तैयारी करते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी जानकारी छूट जाती है। आप जाते हैं, फेल हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन तैयारी 1 साल करनी पड़ती है, सिर्फ एक पेपर का एग्जाम देने के लिए 1 साल। तो आप एक कमर्शियल गोट फार्मिंग करने जा रहे हैं, वो आपकी लाइफ है। पूरा डिटेल, यानी आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। अगर आप हाथ डालना चाहते हैं, उसमें फेल नहीं होना चाहते, 100% उसमें सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप एक बेहतर तैयारी करिए। हम आपको इसलिए वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं, ताकि अगर आपके दिमाग में ये है कि यार हम गोट फार्मिंग करें, और गोट फार्मिंग बहुत आसान है, तो ये हकीकत है। गोट फार्मिंग बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए है जिसके पास जानकारी है, जिसके पास नॉलेज है, जो उसके बारे में जानता है। नहीं तो हमारे एक महान गुरु
उमेश साहब ने कहा है, खेल नहीं है बकरी पालन बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। सबके बस की बात नहीं है बकरी पाल लेना। ये बकरी बहुत परेशान करती है। बकरी तुम्हारे घर में होगी, आपने देखा होगा बकरी किस तरीके से परेशान करती है, कोई उसको चराना नहीं चाहता। तो आपके घर में भी आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, कमर्शियल गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, तो कोई बकरी चराएगा नहीं, ये हकीकत है। तो आप चारे का व्यवस्था पहले कर लीजिए, शेड तैयार कर लीजिए। एक ऐसा शेड तैयार करिए जो गर्मी में ठंड करे, और अगर ठंड का मौसम आ जाए तो उसमें गर्म रहे। नहीं तो बकरी आपकी बीमार हो जाएगी, स्ट्रेस में आएगी, जाहिर सी बात है। अब बारिश में अगर वहाँ पानी आएगा तो निमोनिया हो जाएगा बकरी को, क्योंकि बकरी को सबसे ज़्यादा नफरत है तो नमी से, उसको नमी से बचाना है। अब ठंड आ गई है, ऊपर से पतरा लगा दिए हैं, नीचे एकदम ठंड आ गई तब भी बकरी बीमार हो जाएगी। अब शेड आप टीने का लगा दिए हैं, गर्मी आ गई एकदम जल रहा है धूप में, फिर भी बकरी को आपको नुकसान हो जाएगा, बकरी बीमार हो जाएगी। इसलिए शेड के बारे में तैयारी करके रखिए, किस तरीके से हमको शेड बनाना है बकरी का, किस जगह पे हरे चारे लगाने हैं, और किस मार्केट में किस नस्ल को हम बेचेंगे, हमारा मार्केट क्या है, उस नस्ल को आप अपने पास लेके आइए। और हमारी अगर राय आप लेंगे तो अगर आप नए गोट फार्मर हैं तो कोशिश करिए जो आपके घर की ब्रीड है, यानी जो आपके एरिया में लोकल पाई जाती है, उस ब्रीड पे आप काम करिए। अगर आपको ज़्यादा वेट गेन चाहिए तो एक बढ़िया ब्रीडर लेके आइए, उससे क्रॉस ब्रीड कराइए, उसके बच्चे बेहतर आएंगे। और वो भले वो ब्रीडर कहीं का भी स्टेट का रहने वाला, ब्रीडर में ज़्यादा बीमारी नहीं आती मेरे दोस्त। सब ज़्यादा बच्चों में बीमारी आती है, बकरी में बीमारी आती है, लेकिन जो अंडू बकरा बोका होता है ना ब्रीडर, इसमें कोई बीमारी नहीं पाई जाती। आप कहीं भी घूम के देख लेंगे, ज़्यादातर ब्रीडर में कभी आप बीमारी नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर एक ब्रीडर लेके आइए, सिरोही का ले लो या बोर का ले लो या कोटा करौली का ले लो, जो भी आपको, या बीटल का ले लो, जो आपको पसंद हो उसको लो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।